Hello dear students, this is another video of the chapter admission of a partner। बेटा आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्या कराया था कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है और वो गुडविल कैश की फॉर्म में लाता है तो हमने क्या एंट्रीज करनी थी। हमने बेटा एक सिचुएशन ये थी कि जब बिजनेस में गुडविल रिटेन रहती है तो दो एंट्रीज होती हैं, एक गुडविल को ब्रिंग करने की और एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और एक सिचुएशन ये कराई थी कि व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, उस सिचुएशन में हमने तीन एंट्रीज की थी। एक गुडविल को लाने की एंट्री की थी और एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की और एक गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री जो पार्टनर ने विड्रॉ की थी। आज आपको मैं क्वेश्चन नंबर 30 कराने जा रही हूँ आपकी बीके बोर्ड की बुक का। पहले क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। एक्स और वाई जो हैं दो पार्टनर थे जिनकी शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 है। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, उन्होंने जेड को पार्टनरशिप में एडमिट किया। जेड पेइंग ए प्रीमियम ऑफ ₹1 lakh for 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स वाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्व्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कि जेड जो है 1 लाख की गुडविल लेके आया है बिजनेस के अंदर और एक्स और वाई जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वल किसका? बच्चे यहाँ बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं 1:1। नहीं बेटा, रिमेनिंग शेयर का 1:1 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गिव जनरल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या है, वो सिर्फ गुडविल का शेयर लाया है, कैपिटल का शेयर नहीं लाया। तो पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर 30, एक्स वाई लिखो ओल्ड रेशो एक्स की कितनी है बेटा? एक्स की रेशो है 3 और वाई की कितनी है 2। जो z है वो आया z से शेयर 1/4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम टोटल शेयर 1 रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 - 1 3/4। तो x का न्यू शेयर क्या होगा? जो शेयर बच गया उसमें उनको आधा आधा मिलेगा। 3/4 का हाफ 3/8। और वाइज न्यू शेयर कितना होगा? वाइज न्यू शेयर होगा बेटा 3/4 जो बच गया उसका आधा इसको मिलेगा 3/8। बच्चे गलती क्या करते हैं, हाफ ऑफ करते हैं, दैट इज रॉन्ग। जो बचा है उसका हाफ ऑफ करना है। तो अब निकालेंगे आप न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस किसकी निकलेगी? एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की आ गई 3/8, वाई की भी 3/8 और जेड की कितनी है 1/4। एलसीएम ले लो 8 3 3 2। दोबारा लिख लो 3 3 2। अब हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो आपको पता है जो गुडविल लेके आता है उसको किसमें बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले एक्स सैक्रिफाइस, एक्स का ओल्ड शेयर कितना था बेटा क्वेश्चन के अंदर 3/5 था। 3/5 में से न्यू माइनस कर दिया, चाहे ये वाला ले लो 3/8। 40 एलसीएम आ गया 9/40 आ जाएगा। वाई इज सैक्रिफाइस बेटा, वाई का जो है ओल्ड कितना है, वाई का ओल्ड है 2/5। उसमें से जो उसने उसको दिया है z को, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा बेटा 40 एलसीएम आ जाएगा। 16 - 15 1/40। तो आप लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो एक्स और वाई की कितनी आ जाएगी, एक्स की 9/40 और वाई की 1/40। तो आंसर आ जाएगा 9:1। 9:1 समझ आ गया होगा। क्योंकि इसकी रेशो निकालनी क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी रेशो में ही हम पार्टनर को क्या देंगे, गुडविल का
शेयर देंगे। अब आप क्या बनाएंगे बेटा, जर्नल। इसमें सिर्फ दो ही एंट्रीज होंगी, एक तो गुडविल को लाने की और एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इस क्वेश्चन के अंदर जो जेड आया है वो कैपिटल नहीं लाया, तो कैपिटल जो है वो नहीं लिखेंगे, जर्नल में लिखिए। जर्नल का फॉर्मेट सबको पता ही है, पहले आता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ। एलएफ को कॉलम छोटा बनाना बेटा, अमाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, जो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट है उस कॉलम में हम लिखेंगे रुपीज। पहली एंट्री जो है क्या होगी, जब जेड प्रीमियम लेके आया है 1 लाख का, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कितने लाया, ध्यान से देखिए बेटा, 1 लाख रुपीज की लाया है, इसलिए कैपिटल नहीं लाया, तो आप ये 1 लाख की पार्टनर में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नरेशन लिखोगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय जेड इनटू द बिजनेस, कि बिजनेस में गुडविल लेके आया है। अब बात करें हम, ये जो प्रीमियम है वो किसको दिया जाएगा, एक्स और वाई को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जो ये 1 लाख है उसको हम उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सेक्रीफाइसिंग आपको पता ही है, 9:190, 90,000 और 10,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 31 जो है अपने आप कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 कराने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए पहले। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। एक्स और वाई की रेशो 2/3, 1/3 है। They agree to admit Z into the business, who gets 1/3 share in the profits. Z नया पार्टनर आया, वो 1/3 शेयर के लिए आया है। Z brings 50,000 for his capital and the necessary amount of goodwill in cash. Z 50,000 की गुडविल लाया, कैपिटल लाया है और अपनी गुडविल का हिस्सा कैश में लाया है। अब कितना हिस्सा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। पूरी फर्म की गुडविल अगर 36,000, अगर हम जेड का शेयर 1/3 निकालें तो 12,000 की गुडविल आ जाएगी। एक्स वाई एंड जेड एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तीनों पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1:1:1, यानी कि उनकी न्यू रेशो गिवन है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में से गुडविल का शेयर निकाला जा रहा है और जर्नल एंट्रीज करनी है। इस सिचुएशन में बेटा 3 एंट्रीज होंगी, एक तो गुडविल और कैपिटल लाने की, दूसरा गुडविल को बांटने की और तीसरा गुडविल को विड्रॉ करने की बिजनेस में से। पर पहले आप क्या बनाओगे बेटा, वर्किंग नोट्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन, एक्स वाई ओल्ड रेशो दैट इज गिवन, दैट इज 2:1। न्यू रेशो दे रखी है, तीनों की दे रखी है, एक्स वाई और जेड की 1:1:1। यहाँ पर आप जेड भी लिख लीजिए, पहले वो नहीं था अब वो आ गया, तो आप लिखो एक्स सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू होता है ना, 2/3 -1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है,
वाई इज सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू, वाई का कितना है 1/3 माइनस 1/3 0। अब याद रखना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही शेयर ऑफ गुडविल मिलता है। अब हम जेड से शेयर ऑफ गुडविल निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर हमें जेड की शेयर ऑफ गुडविल नहीं दे रखी। आपको पूरी फर्म की 36,000 दे रखी है गुडविल, और उसका हिस्सा कितना है 1/3, तो 12,000 आ जाएगी, जो कि उसकी शेयर ऑफ गुडविल सारी की सारी किसको मिल जाएगी, एक्स को। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने। तो जेड सारी की सारी गुडविल किसको देगा, एक्स को। अब बनाइए जर्नल। तीन एंट्री होंगी, क्यों? क्योंकि एक तो गुडविल और कैपिटल को लाने की, और दूसरा गुडविल को बांटने की, और तीसरा जो पार्टनर विड्रॉ कर गया बिजनेस में से उसकी। लिखिए डेट, उसके बाद लिखे पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, उसके बाद लिखे अमाउंट डेबिट, उसके बाद अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आप लिखेंगे जो जेड की एंट्री होगी। जेड जो है क्या लेके आया है, एक तो लाया है वो कैपिटल, और एक लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखिए पहले एंट्री, देखो पहले देखो, कैपिटल 50,000 की लाया है और 12,000 की गुडविल लाया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल आया बेटा, 50,000 की कैपिटल आया है, और 12,000 की गुडविल का शेयर है। बच्चे गलती करके 36,000 लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो तो 1/3 शेयर के लिए है, 36,000 का 1/3 कितना होता है, अभी मैंने करके भी बताया था 12,000, तो टोटल मिलाकर वो 62,000 आया है। आप क्या लिखोगे, सॉरी इसकी नरेशन भी लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड राइट डाउन बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल brought by Z into the business, into the business, की बिजनेस में Z लेके आया है। नेक्स्ट, जो ये गुडविल है उसने किसको दी, सारी की सारी एक्स को दी। क्यों दी? क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स ने। तो आप एंट्री लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना लिखोगे, सारा का सारा हिस्सा जो गुडविल का है वो किसको मिल गया, एक्स को, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स ने। लिखो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल transferred to X capital account, transferred to X capital account। सिर्फ X को मिला ना, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया, X ने। अब आगे बात करूं, क्या आगे भी कुछ लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे लिखा है गुडविल जो है विड्रॉ कर ली गई है बिजनेस में से, तो कौन लेके गया होगा, एक्स ही लेके गया होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने। तो एक एंट्री और कर दो। ये एंट्री कभी कभी आती है, जैसे ये मुझे कैसे पता चलेगा एंट्री आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो पार्टनर विड्रॉ कर गया है कैपिटल गुडविल का हिस्सा। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल, दोबारा लिख दूंगा बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसे ले गया बिजनेस में से, टू बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट कितना 12,000। पूरा नहीं है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। यस, कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बस दे दिया गुडविल विड्रॉ कर लिया तो पूरी ले गया है, तो 12,000 आ जाएगी। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय, कौन ले गया है, विड्रॉन बाय एक्स, ठीक है, विड्रॉन बाय एक्स। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो समझाने जा रही हूँ, आपकी बुक का है, पहले समझ लो उस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए बी बेटा दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 2/3 1/3 है। On 1st April 2016, they admitted C as a partner for 1/4 share who pays 4,50,000 as goodwill privately. C नया पार्टनर आया जो कि उसने प्राइवेटली पे कर दी गुडविल अपना हिस्सा, तो हम इस सिचुएशन में नो एंट्री करेंगे क्योंकि प्राइवेटली पे कर दी है। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, डी आया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/5 शेयर हु ब्रिंग्स 4 लाख एज गुडविल आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। कि क्या करा, वो पार्टनर नया आया जो वो कैपिटल भी लेके आया, सॉरी गुडविल लेके आया जिसमें से आधी निकाल ली। पहले गुडविल को लाने की एंट्री करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की करेंगे, फिर जो हाफ विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, और उससे अगले साल एक ई पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए जो कि 5 लाख की गुडविल आया विच इज रिटेन इन द बिजनेस। जो गुडविल लेके आया पहले लेने की एंट्री करेंगे, लाने की एंट्री, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो अब इस सिचुएशन के अंदर हमारा 3 जो है ईयर्स हैं, एक ईयर में सी आया, एक में डी आया और एक में ई है। करेंगे 33 क्वेश्चन का, पहले लिखेंगे ए बी और रेशियो डी बी 2:1। 1st अप्रैल को कौन आया है, सी आया है, सी इज शेयर 1/4। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम टोटल शेयर 1। इसमें से 1/4 अगर हम सी को दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 कितना आ गया बेटा 3/4। अब 3/4 किसको देंगे, ए और बी को। अब लिखेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कितना 3/4 का 2/3 कट मत करो 6/12। बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर 3/4 का 1/3 3/12। अब लिखो न्यू रेशो ए बी सी कितनी आएगी, ए की आई 6/12, बी की आई 3/12 और सी की है 1/4 6 3 3। इसको अगर आप कट कर दो 2 1 1। अब अगर हम सेक्रीफाइसिंग निकालें ना तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे ना तब भी आपकी 2:1 आएगी, चाहे आप निकाल के देख लो। और मैं आपको नहीं लिख के बता रही, ओल्ड माइनस न्यू वही आएगी 2:1। अब जो है अगले साल हमारा कौन आया, डी पार्टनर आया। तो अब हम करेंगे अप्रैल 1 2017, अप्रैल 1 2017। अभी पहले मैं वर्किंग वर्ड खत्म कर लूँ, उसके बाद जरूर कराऊंगी। आप क्या करेंगे, उस टाइम हमारे पास कौन कौन था, ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी नया आया था, उनकी रेशो थी 2:1:1। अब डी के आने पर ये रेशो ओल्ड बन जाएगी, क्यों, क्योंकि डी के आने पर पहले से ही 3 पार्टनर थे। तो डीज शेयर लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर डीज शेयर, ध्यान से पढ़िए। डी का शेयर बेटा दिया हुआ है 3/5 3/5। अब डी के आने से पहले जो रेशो थी दैट वाज 2:1:1। तो हम लिखो लेट अस एज्यूम टोटल शेयर
टोटल शेयर 1। अब बच्चे कहते हैं मैडम आप दोबारा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा डी के आने से पहले हिस्सा पूरा था जिसमें से 2/4 1/4 1/4 हम पार्टनर्स को देते थे। तो अब जो है डी का हिस्सा अगर कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5। कितना आ जाएगा, 2/5। किसको मिलेगा, ए बी और सी को। एज न्यू शेयर कितना, 2/5 इंटू 2/4 कितना आ जाएगा, 4/20। बीज न्यू शेयर 2/5 का 1/4 2/20। ठीक है बेटा। अब बात करो आप सी के न्यू शेयर की। सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग है 2/5 का 1/4 2/20। अब 4 पार्टनर बन गए ना, तो हम चारों की क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू रेशो ए बी सी डी। लिखिए ए बी सी डी। अब आप ए की लिखिए जो आई है, ए की 4/20, बी की कितनी आई है 2/20, सी की कितनी आई है 2/20 और डी की आपको पता ही है कितनी है, जो भी क्वेश्चन में दी हुई है 3/5। एलसीएम आ गया 20। 4:2:2:12 4 2 2 12। ठीक है, इसको और कट कर सकते हैं, यहीं पर लिख रही हूँ मैं 4 2 2 12। तो कितने आ जाएंगे 2116। अगर हम इसकी सेक्रीफाइसिंग निकालना चाहे ना, ओल्ड माइनस न्यू करें, तो ओल्ड कितनी थी 211 थी, न्यू कितनी है 2116। मतलब कि 2 + 1 3 + 1 4 + 10 6 10 होगी। 2/10 माइनस कर देंगे, किसमें से 2/4 में से 2/10 माइनस करेंगे और 1/4 में से 1/10 माइनस करेंगे, 1/4 में से 1/10। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग आप चाहे निकाल के देखो 2:1:1 ही आएगी, मैं दोबारा निकाल नहीं रही। अब बात करें अप्रैल 1 2018, जब अगला साल आ गया तो हमारा एक नया पार्टनर आ गया। जब पार्टनर आया ई, तो हमारे पास 4 पार्टनर पहले से थे, यही वाले, कौन से, ए बी सी डी। तो ये जो न्यू रेशो थी ये ओल्ड बन जाती है, क्यों, क्योंकि ई के आने पर पहले से पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे थे जिनकी 2116 थी। अब ई कितने हिस्से के लिए है 1/6 शेयर के लिए, तो लिखिए ईज शेयर 1/6। अब लिखो दोबारा, लेट अस एज्यूम टोटल शेयर। टोटल कितना लेंगे, पूरा 1 लेंगे ना, टोटल शेयर 1। रिमेनिंग शेयर निकालो आप, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा 5/6। किस किस को मिलेगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी। ठीक है, अब लिखिए आप एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर ओल्ड कितना, यहाँ पे देखो 2/10 है। अब पहले पूरे 1 का मिलता था 2/10, तो अब मिलेगा 5/6 का 2/10 10/60। बीज न्यू शेयर 5/6 का 1/10, यहाँ से 5/6 का 1/10 कितना मिलेगा 5/60। ठीक है, अब बात करो आप सीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर 5/6 का 1/10 5/60, इसका आएगा 5/60। अब बात करेंगे हम किसकी, डी की। डीज न्यू शेयर
D's new share फाइव बाई सिक्स का 6/10। अब मैं कट नहीं कर रही ताकि प्रॉब्लम ना आए। 30/60। ठीक है। अब हम बात करें, अब हमारे पास पार्टनर 4 नहीं है, अब हमारे पास कितने पार्टनर है? 5 हैं। तो लिखिए न्यू रेशो A B C D E। ए का कितना आया? 10/60। काट भी सकती थी पर मैंने इसलिए नहीं किया, सबका जो हम एलसीएम जो 60 ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी का 5/60, सी का 5/60, डी का 30/60 और ई का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6। 10:, पहले आप एलसीएम निकालो 60। ठीक है। 10:5:5:30:10। 10 5 5 30 10। 5 के टेबल में 2 1 1 6 2। आप देख सकते हैं रेशो कितनी आई? 2 1 1 6 2। अब अगर आप सेक्रीफाइसिंग निकालना चाहो ना बेटा, तो आप ओल्ड माइनस न्यू करो, तब भी हमारी जो सेक्रीफाइसिंग है क्या आ जाएगी? 2 1 1 6। क्यों? क्योंकि जो इनकी ओल्ड रेशो भाई उनकी क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग। ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे बेटा? इसका जर्नल बनाइए। इसका जर्नल का फॉर्मेट सबको आता ही है। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइए। उसके बाद एलएफ, उसके बाद अमाउंट डेबिट, अमाउंट, फिर लिखिए क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा? जो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट है उसके कॉलम में रुपीज जरूर लिखेंगे। पहले क्या है? 2016 अप्रैल 1 आपने लिखना है नो एंट्री, क्योंकि जब पार्टनर आया पैसे लेकर और उसने प्राइवेटली पे कर दिया तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आप लिखेंगे 2017 अप्रैल 1। कौन आया है बेटा? यहाँ पर आपका पार्टनर डी आया है और वो क्या लेके आया है? वो कैपिटल लेके आया है। इतनी नहीं, गुडविल लेके आया 4 लाख की। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दोबारा बता रही हूँ, बी नया पार्टनर आया बिजनेस के अंदर, तो आप जो है वो एंट्री करोगे जो कि वो गुडविल लेके आया है, दैट इज ऑफ ₹4 लाख। ठीक है। 4 लाख की कैपिटल है, सॉरी गुडविल है। लिखेंगे आप बी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय, कौन लेके आया बेटा? गुडविल ब्रॉट बाय बी इनटू द बिजनेस। अब डी किस किस को देगा? तीनों को देगा ना। कौन तीनों? ए बी और सी को। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। आपने सेक्रीफाइसिंग निकाल ली थी ना ओल्ड माइनस न्यू करके, जो कि 2:1:1 आई थी। जो उनकी ओल्ड रेशो है वो क्या बन गई थी? सॉरी, उनकी जो न्यू रेशो थी ए बी सी की, वो जो है डी के आने पर ओल्ड रेशो बन गई थी। अगर आप न्यू में से ओल्ड माइनस करो तब भी 2:1:1 आएगा, अदरवाइज आप ना भी करो तो भी पता चल जाएगा कि वही रेशो जो है ओल्ड रेशो 2:1:1 ही सेक्रीफाइसिंग है। तो आप एंट्री क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर, दोबारा बोल रही हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अप्रैल 1 को ही एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को देंगे? ए बी और
सी को, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब आप ये देखिए कितनी गुडविल आया था, 4 लाख लाया था ना। 4 लाख को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि क्या थी बेटा, 2:1 थी, तो 2/4 आ जाएगा 2 लाख, 1/4 आ जाएगा 1 लाख, 1/4 कितना आ जाएगा 1 लाख। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले ये दोनों जो है, अभी इसकी एंट्रीज पहले वाले की नो एंट्री इसलिए हुई क्योंकि वो जो गुडविल है प्राइवेटली पे कर दी। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, डी आया, वो गुडविल लेके आया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इसकी एंट्री क्या होगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसने किसको बांधे, ए बी सी को, उनकी सैक्रिफाइसिंग में। पर इसके अंदर एक सिचुएशन और भी दी हुई है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि उन्होंने आधी गुडविल निकाल ली। अभी हमारा 2017 ही चल रहा है, तो हम एक एंट्री और करेंगे। एंट्री कभी कभी आती है जब लिखा हो गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। तो किस किस को दी हमने, ए बी सी को दी थी ना, तो अब विड्रॉ भी करेंगे बिजनेस में से। लिखिए कौन सी डेट को आएगी, अप्रैल 1 को 2017, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अप्रैल 1 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आधी निकालिए, जितनी मिली है उसका आधा। फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो क्या कर गए बिजनेस में से बेटा, विड्रॉ कर गए हैं, पैसे निकाल गए हैं। टू बैंक अकाउंट, सारे पैसे नहीं निकाले, जितने पैसे उनको दिए उसका आधा निकाल गए हैं। जैसे 2 लाख का आधा 1 लाख होगा, और इसका 1 लाख है उसका आधा 50,000 होगा, इसका 1 लाख है तो उसका आधा 50,000 होगा, और ये जो 4 लाख है इसका आधा 2 लाख होगा। Being half of the goodwill, half of the amount of goodwill, लिखो withdrawn by partners, withdrawn by partners। आपको बेटा सिचुएशन 2 की एंट्री आ गई होगी, 2-3 करी हमने। एक तो गुडविल को लाने की एंट्री की है, और एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की है। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा याद रखना सैक्रिफाइस में करेंगे। और एक जो उन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिए हाफ गुडविल बिजनेस में से। अब हमारा कौन आया, ई आया, वो 5 लाख की गुडविल लेके आया। वो किसको देगा, ई, ए को, बी को, सी और डी को। कौन सी रेशो में देगा, 2:1:1:6 में, जो कि उनकी सैक्रिफाइसिंग थी। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करके देखेंगे तो भी यही आएगी। अगर आप नहीं भी करेंगे, जो उनकी ओल्ड रेशो हो गई उनकी क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग होगी। अब लिखिए 2018 अप्रैल 1, 2018 में आया है ना, ई आया है 2018 अप्रैल 1। अब एंट्री करिए, जो गुडविल लेके आया है उसने किसको दी है, अपने पुराने पार्टनर्स को दी है। कौन सी रेशो में दी है, सैक्रिफाइसिंग में। तो एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल नहीं लाया शायद इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो जब इसके अंदर जो है सिर्फ प्रीमियम लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
कितने लाया बेटा 5 लाख। लिखिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5 लाख। ये कौन है? पार्टनर ई है जो भी गुडविल आया है। लिखिए बी अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय कौन आया है? ई। अब लास्ट एंट्री करेंगे हम इसकी। ई ने वो गुडविल का क्या किया है? उसने वो गुडविल पार्टनर को उनकी कौन सी रेशो में बांटी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटी है। तो हम अप्रैल 1 को ही एंट्री करेंगे। अप्रैल 1 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को दी है? ए बी सी डी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब गुडविल है कितनी? 5 लाख है। अब मैं साइड पर आपको बांट के दिखा देती हूँ। 5 लाख का 2/10, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1/10 कितना आ जाएगा? 50,000। 1/10 कितना आ जाएगा? 50,000। और 6/10 आ जाएगा 3 लाख। दोबारा बता रही हूँ कि जो गुडविल का हिस्सा लिखा है 5 लाख, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1:1:6 मीन्स 2/10 जो है बांट देंगे हम ए को, और 1/10 बांट देंगे हम बी को, और 1/10 बांट देंगे सी को, और 6/10 बांट देंगे हम इसको डी को। ठीक है, लिखो बी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू, हमने किसको ट्रांसफर किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हम हर साल कोई ना कोई नया पार्टनर आता गया। इसमें पहले से ही जो पार्टनर आया था उसने प्राइवेटली पे की थी, तो हमने इसलिए कोई एंट्री नहीं करी। फिर जब हमारा डी पार्टनर आया था वो गुडविल लेके आया तो उसकी एंट्री करी। फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की करी, और हाफ जो वो विड्रॉ कर गया जो पार्टनर उसकी की। अब यहाँ पर ई आया तो ई जो है गुडविल का शेयर लेके आया, जो हमने पहले लाने की एंट्री कर दी, और फिर उसके बाद क्या कर दी? फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कर दी। कौन सी रेशो में करनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.